एक न्यू सीरीज आई है, क्या सुना आपने इसका नाम? वहाँ जाने की ये न्यू सीरीज जो भी हॉट ट्रेंड में है फैंस में। सुन मेरे दिल कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली में आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो स्टोरी स्टार्ट होती है बिलाल अब्दुल्ला ग्रुप से, जिसकी होटल्स की चेन पूरी दुनिया में फेमस है। और अपने फादर की डेथ के बाद वो फाइनली वापस आता है बिजनेस संभालने के लिए। वो एक हेवी ड्रिंकर है, जिसकी वजह से वो मोस्टली नशे में ही रहता है, जिससे उसके आसपास के लोग उसे थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज गड़बड़ समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ सदफ का कैरेक्टर है, जो एक मिडिल क्लास से है और उसके फादर 30 ईयर से बिलाल ग्रुप में ही काम कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स के अलावा उसका एक छोटा भाई भी है। जिस दिन वो अपने शहर लैंड करता है उसी दिन उसकी मुलाकात सदफ से होती है, जो रोड क्रॉस कर रही होती है, और वो उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे देखने के बाद इतना ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाता है कि उसके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है जिससे उसके फादर उसे नहीं बताते हैं कि वो किसी और की नहीं बल्कि उसी की बेटी है। और जैसे ही दोनों होटल पहुंचते हैं, सदफ के फादर उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुम ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाती हो। और ये सारी कॉन्वर्सेशन बिलाल सुन लेता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने देखा उसके फादर यही हैं। फिर वो उससे बोलता है कि वो पैदल क्यों चल रही थी, क्या उसके पास कार नहीं है? इस पे सदफ के फादर क्लियरली बोल देते हैं कि वो मिडिल क्लास से है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो बिलाल उसे कार देने की बात करता है, लेकिन नामदार उसे मना कर देता है। बिलाल का कैरेक्टर ऐसा है कि कोई भी होगा उस पर डाउट ही करेगा। सो इसीलिए नामदार को भी उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो उस पर डाउट करता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखता है। वही सदफ के दो फ्रेंड्स हैं, दानिया और अमार। दानिया अमार को काफी टाइम से लाइक करती है और वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बीच बीच में बोलती भी रहती है, बट अमार उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि वो सदफ को लाइक करता है। और सदफ को दानिया की फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि वो उसे कितना ज्यादा लाइक करती है। वो अमार को बीच बीच में समझाती भी रहती है कि वो तुम्हें कितना लाइक करती है, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अमार ये सब सुनना नहीं चाहता और इसी बीच वो सदफ से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे लाइक करता है, जिसकी वजह से सदफ की लाइफ में अचानक से उथल पुथल स्टार्ट हो जाती है। जब ये बात सदफ दानिया को बताती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सदफ के छोटे भाई की तबीयत काफी खराब चल रही है और उसकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं। नामदार जब डॉक्टर से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके छोटे बेटे को ब्लड कैंसर है और ये सुन के उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो घर वापस जा रहे होते तो बिलाल उनसे पूछता भी है कि आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताते हैं और चुपचाप घर जाते हैं। तो बिलाल को जितना समझ में आता है वो उससे अपने यहाँ उसकी बेटी को जॉब देने की बात कहते हैं। और ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। घर में तो प्रॉब्लम चल ही रही है। वहीं दूसरी तरफ अमार सदफ के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो बार बार उसे फोन करता है, उसके घर आता है, उसे धमकी देता है कि वो जहर खा लेगा, वो मर जाएगा अगर वो हाँ नहीं बोलेगी। वो हर एक चीज ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से सदफ को कन्विंस कर सके, लेकिन सदफ ने क्लियरली उसको बोल दिया है कि वो उसको लाइक नहीं करती है और ये बात अमार मानने के लिए तैयार नहीं। वही नामदार घर पहुंच के किसी को कुछ भी नहीं बताता है और फिर से अगले दिन अपने बेटे को साथ में ले जाके उसका टेस्ट करवाता है और फाइनली उसके बेटे की फिर से वही सेम रिपोर्ट आती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो अपने बेटे को तसल्ली देते हुए बोलता है कि वो उसके साथ है और हमेशा रहेगा। और घर वापसी के बाद सभी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है। इससे पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सब कुछ तो एकदम ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये कैसे। जब ये बात बिलाल को पता चलती है तब वो कनाडा में होता है। वो तुरंत वहाँ से वापस आके उनके परिवार से मिलने जाता है, लेकिन सदफ अपनी माँ से पहले ही बोल देती कि वो बाहर नहीं आएगी उससे मिलने के लिए। बिलाल उसे अपने यहाँ जॉब पे रखने के लिए ऑफर लेटर भिजवाता है, लेकिन वो मना कर देती है। इस पे उसके भाई का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा आता है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है। सदफ को अपने भाई के रिएक्शन पे डाउट होता है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर एक दिन नामदार के नंबर पे प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि उसके फादर घर को बेचने का प्लान कर रहे थे और उस दिन उसका छोटा भाई भी उससे बोल रहा था कि अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो 5-6 करोड़ तो बिलाल दे ही देगा अगर हम उससे हेल्प मांगेंगे तो। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होने लगती है। उसे आइडिया हो जाता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है और यहीं से फाइनली उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है। और इसी टेंशन में उसके फादर की डेथ हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे बिलाल के यहाँ की जॉब रिकंसीडर करनी पड़ती है। और बाय चांस अमार भी बिलाल के यहाँ काम करता है। इन तीनों का ये लव ट्रायंगल कैसे आगे बढ़ेगा और सदफ के सामने जो सिचुएशन आई है उसको वो कैसे सॉल्व करेगी। सदफ और सदफ के फादर क्यों नहीं चाहते थे बिलाल के यहाँ जॉब करना, और बिलाल का ऐसा कौन सा पास्ट है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुका है।
वो पूरे टाइम नशे में रहता है, लोग उस पर डाउट करते हैं। ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे आगे पता चलेंगी। ये सीरीज अभी ऑन गोइंग है और ये मेगा ड्रामा यूट्यूब पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस सीरीज तो ये आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।